माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स एंड कस्टमर, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, ये चैट पिछले 48 घंटों से, शायद मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटों के बीच में, ये शायद आप लोगों के बीच में घूम रही हो। और कुछ लोगों के बीच में इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब कुछ लोग ही बचे रह गए ऐसे जो इस तरह की चीज़ों में अपना टैलेंट लगा रहे हैं और आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। जब से कस्टमर मीट शुरू हुई है तब से ऐसे लोगों की दुकानें धीरे 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 बंद होना शुरू हो चुकी हैं। और आज मैं ऐसे लोगों को इस वॉइस नोट के जरिए, इस चैट के जरिए आग्रहपूर्वक एक चैलेंज करता हूं कि कल की मीटिंग में मैंने 2019 से लेकर के 2021 के बीच में, चाहे कैश अदायगी हो और चाहे प्लॉट की रजिस्ट्री हो, तकरीबन 300 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी उतारने कल मैंने दावा किया है। और ये दावा मैंने सामने से फेंका है कि कोई तथ्यों के आधार पर, डेटा के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इस बात को झुटला दे तो मैं मान लूंगा कि ये लोग सही रास्ते पर, मैं गलत रास्ते पर हूं। मैंने पिछले 2 सालों के अंदर, अगर आपसे कनेक्टेड रहा हूं या नहीं कनेक्टेड रहा हूं, फिर भी अपने एफर्ट से, जहां पर न जाने कितने लोग ऐसे बैठे हुए थे जो पूरी तरीके से कंपनी को डुबाने पर लगे हुए थे, फिर भी अपने एफर्ट से मैंने 300 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी खत्म करी है। चाहे वो नगद अदायगी हो अकाउंट के द्वारा, अकाउंट सीज होने के बाद, चाहे वो हमारे लैंड रजिस्ट्री हो, ज़मीन से, प्लॉट कन्वर्जन से, किसी भी तरीके से अब तक तकरीबन 300 करोड़ से लायबिलिटी ख़त्म की गई है। और हद की बात यह भी है कि ऐसे कई एसोसिएट्स हैं जिन्होंने अपने एफर्ट से किसी दूसरी कंपनियों में काम करके, जिन्होंने अपने एफर्ट से दूसरी साइटों पर कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म कराई है, खुद साइट मैनेज करके, साइट खरीद कर कस्टमर लायबिलिटी मैनेज करी है, जिनकी कहीं कोई गिनती नहीं है, जो इन सभी से न जाने कई गुना ज़्यादा ऊपर और बेहतर पोजीशन पर हैं आज की तारीख में, कि उन्होंने अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को अपने बिहाफ पे ख़त्म किया। इन बेवकूफ़ों के चक्कर में पड़ करके बेवकूफ़ी नहीं करी। अब मैं इन बेवकूफ़ों की असलियत बताता हूँ, या इन मक्कारों की असलियत बताता हूँ। बेवकूफ़ नहीं, ये मक्कार हैं। इन मक्कारों की असलियत में अभी जिस चैट को मैं सामने पढ़ रहा हूँ, इसमें इसने लिखा हुआ है कि अगर हम पीआईएल करेंगे, एफआईआर डालेंगे, तो मजबूरन ये हमें ज़मीन लिखेगा और अदरवाइज सुसाइड करेगा। आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों, किस लिए ज़रूरत पड़ जाएगी मुझ जैसे इंसान को सुसाइड करने की। पहली चीज़, किसी की मजबूरी में नहीं, अपनी स्वेच्छा से, अपने पूरे एफर्ट्स लगा करके हजारों कस्टमर को मैं प्लॉट की रजिस्ट्री करा चुका हूँ। ये कस्टमर भी शाइन परिवार के ही कस्टमर, आप जैसे कस्टमर थे। ये कस्टमर भी आप जैसे निवेशक हमारे थे, और ये कस्टमर भी आप ही की तरह से शाइन परिवार के अंदर अपने पैसे को लगाकर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ, कंपनी इनके साथ खड़ी हुई। और आज एक बार फिर से जब मैं काम करने की, या जब मैं आपकी लायबिलिटी उतारने की बात करने के लिए सामने डायरेक्ट खुद आया, और जब इन लोगों की दुकान बंद होनी शुरू हो गई, तो सबसे बेहतर तरीका तो ये था कि चलो ठीक है साहब, कंपनी लायबिलिटी उतार रही है, हम भी इसे सहयोग करें। ये आए सहयोग करने के नाम पर, सिर्फ इसलिए कि राशिद नसीम जिनका नाम ले लेंगे, या जो राशिद नसीम के नाम के साथ अपने को जुड़ा महसूस करा देंगे, बता देंगे, भीड़ उनकी तरफ जाने लगेगी। इन्होंने डाटा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा करके दिखाने के लिए मुझे भेजना शुरू किया, और मेरे पास डाटा भेजने का दिखावा इसलिए किया कि लोगों को दिखा सके, देखिए मैं आपका डाटा भेज रहा हूं। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में इन्होंने मुझसे एक बार कॉन्फ्रेंस में बात भी करी, और साथ ही साथ में वो भी जब कई बार रिक्वेस्ट करी इन्होंने, तो कॉन्फ्रेंस पर बात करते हुए मैंने एक बात को बहुत साफ साफ बोला, और एक बार जूम मीटिंग, कई बार की रिक्वेस्ट के बाद एक बार जूम मीटिंग करी, और मैंने एक बात साफ साफ बोली इनसे कि आप सभी लोगों से मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे आपकी ज़रूरत है, बल्कि मुझे मेरे कस्टमर को और मेरी कंपनी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जहां पे कस्टमर कनेक्ट हो सके, निगेटिव ही सही, पॉजिटिव ही सही। आपने अगर कुछ लोग कनेक्ट किया हुआ है तो उनको रास्ता अपने तरीके से दीजिए। मैंने इनको वही सारे रास्ते बताए जो रास्ते में बाकी कस्टमर को बता रहा हूं। इवन मैंने इन लोगों से कुछ नाम मांगे, संस्था के नाम मांगा कि जिसके नाम पर मैं ज़मीन भी ट्रांसफ़र कर सकता हूं, ताकि आपने कस्टमर गारंटी दे सके, और उस ज़मीन को हम बेच करके या कस्टमर के रिडम्पशन में उसके पैसे वापस दिला सकते हैं। अब भाई साहब लिखते हैं कि ज़मीन का अप्रूवल नहीं, ज़मीन का सारी चीज़ें नहीं,
मैंने इनको क्लियर बता रखा था कि इसकी क्या लीगलिटी है और कैसे ये ज़मीन आपको मिल रही है और आपके पैसे की वजह से ज़मीन आपको मिल रही है। हम कोई आपको टाउनशिप नहीं बेच रहे हैं या कोई नया प्लान आपको नहीं बेच रहे हैं, बल्कि आपके पैसे के एवज में आपको ज़मीन दी जा रही है। ये गाड़ी के आगे काठ लगाने वाली जो कहानी होती है ना, स्टोरी होती है, वो स्टोरी बना करके ये आप सभी कस्टमर का पैसा एक बार फिर से असुरक्षित करने का तरीका लेकर आए हैं। इन सवालों को इन्होंने बहुत प्यार से पूछा, लेकिन ये महाशय जो कल से मैसेज भेज रहे हैं ना लोगों को, एक चीज पर आकर के बात रुक गई जो शायद इन्हें लगता है कि बुरी लगी है, वो कि इन सारी क्रियाओं पर क्रियाओं में धन क्या मिलेगा, पैसा क्या मिलेगा, कमीशन क्या मिलेगा, पेआउट क्या मिलेगा। और जाहिर सी बात है, राशिद नसीम जब भी बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो बात वो नहीं करते जो किसी और के सामने झुटलाना पड़े। मैंने अगर अपनी तरफ से साफ साफ क्लियर बता रखा था कि अगर आप इतने कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म करते हैं तो इस लायबिलिटी खत्म करने की एवज में कंपनी की तरफ से जो कमीशन स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि आपको मेहनताने के तौर पर दिया जाएगा, वही आपको मिलेगा। अब ये लोग बैठकर हराम खाने वाले लोग, चंदा से जिनके पास पैसा आए और कोई हिसाब मांगने वाला ना हो, इनको अगर 10 प्लॉट, 5 प्लॉट, 20 प्लॉट, इन सब के रिडेम्पशन लोगों को कन्विंस करना पड़े, लोगों को समझाना पड़े कि हाँ आप जाकर अपनी लायबिलिटी यहाँ उतार लें, इनको असलियत बताना पड़े, तो मेहनत करना पड़ेगा। और इस मेहनत के आधार पर जहाँ पर आपसे फ्री फंड में बगैर किसी तरह की मेहनत किए, जहाँ पर आपसे 20-25 हज़ार रुपये ले लेते हैं, वहाँ पर इनको 2-4-5 हज़ार रुपये मिलेगा तो कहाँ इनका पेट भरेगा। इसलिए इस तरह की चैट घूम रही है। और मैं एक बार फिर से अपनी वॉइस नोट के जरिए आप सभी कस्टमर का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहूँगा। इससे पहले मैं ऐसी चीज़ों को ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब ध्यान देना शुरू कर चुका हूं। हर वो कस्टमर जो इन अगले 4 महीनों के अंदर अंदर, क्योंकि अब 4 महीने बचे रह गए अगस्त से लेकर दिसंबर तक, इन 4 महीनों के अंदर जो कस्टमर कंपनी की दी गई नीतियों के हिसाब से चल रहा होगा, जो कंपनी की पॉलिसी के साथ चल रहा होगा, यकीन जानिए उसे दिखाई देगी उसकी लायबिलिटी उतर गई, और उसे लायबिलिटी उतरने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर चल रहा होगा जहाँ रास्ता मिलना है। और ऐसे झोला छाप डॉक्टर जो आपको बार बार हर मौसम में सिर्फ मीठी दवा दे करके आपके मुंह का टेस्ट बदल रहे हैं, लेकिन आपका मर्ज नहीं दूर कर रहे हैं, ये आपको 2021 बीत जाएगा, 2022 बीत जाएगा, ये आपको बिल्कुल पूरी तरह चूस के खा जाएंगे। यकीन जानिए, अगर आप ऐसे लोगों के कहने में, ऐसे लोग उसमें आ रहे हैं, इसका प्रभाव मेरे ऊपर कतई नहीं पड़ने वाला है। ये जो कहते हैं ना कि मैं डर गया, मैं घबरा गया, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको इनका लॉजिक सही लगता है तो आप इनके रास्ते पे जाने के बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात मेरी तरफ से आज ये मान के चलिए कि मैं अब इन चीज़ों को पूरी तरह मॉनिटर कर रहा हूं। जितने लोग ऐसे रास्तों पे जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए मैं फिर से एक बार विनम्रता से हाथ जोड़कर कहूंगा कि मेरे पास फिर आप सभी लोगों के लिए तब तक रास्ता नहीं होगा जब तक न्यायालय के द्वारा जो प्रक्रियाएं हैं वो समाप्त नहीं जाती हैं और वहां से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आ जाता है। ये भाई साहब, जिन लोगों ने अभी पिछली बार कोर्ट के ऑर्डर पर टिप्पणियां करी कि मेरी मजबूरी बन गई, मेरा बन गया, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा। और ये सारी चीज़ें मजबूरी नहीं हैं, ये सारी चीज़ें मुझे और आसान और कंफर्ट कर देती हैं कि अब अगर मेरे पास आपके कथनानुसार, आपके कहनुसार कि मेरी मजबूरी बन गई, अगर मेरे पास अगर इतना है तो ये मेरी मजबूरी नहीं, मेरा सौभाग्य है। क्योंकि इतने लोगों को प्लॉट देना या इनकी रजिस्ट्री कराना या इन लोगों के जो भी लायबिलिटीज को उतारना मेरे लिए बहुत बड़ा कॉज नहीं है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूं कि ऐसे अगर ऑर्डर मेरे पास आ जाते हैं तो मेरे पास तो पूरी तरह फोकस करके काम करने का वक्त आ जाएगा। और अपनी बात अभी रखना मुझे बाकी है। ये सारी चीज़ें अगर मेरे सामने आती हैं कि हाँ ये सारा का सारा मैनेजमेंट मुझे देखना है, तो इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से कर पाने की क्षमता मेरे अंदर है, कंपनी के अंदर है, और हम बड़ी आसानी से इसको एक स्ट्रक्चर दे करके बाकायदा इस काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, आज एक बात और बताता चलूं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 8 महीने लगे हैं, और 8 महीने के बाद भी अभी जब फाइनल डिसीजन आने के बाद जो वक्त, जो समय सीमा मैं मांगूंगा, कंपनी मांगेगी, जो सूटेबल होगा, जो कस्टमर के लिए भी कंफर्टेबल होगा, वो समय सीमा इसमें और ऐड किया जाएगा। तो तकरीबन 1 साल 1.5 साल का समय अगर ऐसे लग जा रहा है पूरी तरीके से, तो यार जो रास्ता आपको आगामी 4 महीने मिल रहा है, उस रास्ते के लिए अगर आप जाकर के इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आपके हाथ में, आपका फैसला है। मैं आपसे इसलिए कतई नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात को ही खाली माने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप सही बात को मानिए। जो सही है उसे देखिए, उसे करिए। कि क्या आप ऐसे अनपढ़, ऐसे जाहिल, क्षमा करिएगा,
मैं किसी की शिक्षा पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं समझ पर उंगली उठा रहा हूं। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ करके भी जाहिल बने होते हैं। ऐसे अनपढ़, ऐसे जाहिल लोग जिनके पास इतना दिमाग नहीं होता कानून क्या है, ये किस तरह के रेफरेंसेस देते हैं, किस तरह रेफरेंस देते हैं कि अभी हम ऐसा करेंगे तो इतना समय लगेगा, लेकिन इसका हवाला देकर, अरे मेरा भाई पूरी तरह से ऑर्डर को पढ़ो और पीछे के सारे ऑर्डर को पढ़ो। ये आपको हवाला देने की आवश्यकता नहीं होगा, ये सारे के सारे केस को समाहित करके किया गया है। उसमें हो सकता है आपका भी केस क्लब हो। तो भाई आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, आप बेवकूफ़ हो लेकिन कम से कम कस्टमर को बेवकूफ़ मत बनाओ। आप उल्लू के पट्टे हो, आप गधे हो, कस्टमर को बेवकूफ़ गधा मत बनाओ। आप अपनी बेवकूफ़ी का खामियाजा इन कस्टमरों को मत भुगतवाइए जो बेचारे निर्दोष हैं और जो पूरी तरीके से अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए सक्षम है बगैर आपके। आज कंपनी उनके बीच में है, आज मैं उनके साथ में हूं, और मैं अपने कस्टमर से कहना चाहूंगा कि अगर कंपनी आपसे बात कर रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके बाद भी अगर आप कहीं और जाकर के बात करते हैं तो ये आपका फैसला है, आपकी गलती है।